नमस्कार वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए नो कांटेक्ट की जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन या ब्रेकअप में है, किसी भी रीज़न से अपने पर्सन से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें जोड़ना चाहें देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें वर्क को देखेंगे कि जो जिनकी वजह से या जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप में है या दूरियां बनी हुई हैं, तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या होगी, तो वो सब हम देखने वाले हैं। तो वर्गों के पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं जिनकी वजह से वर्गो नो कांटेक्ट में या सेपरेशन या दूरियां बनी हुई हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो अनएक्सपेक्टेडली सडनली उन्होंने डिसाइड किया है कि जिस एंजाइटी से, जिस प्रॉब्लम से, जिस वजह से उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, परेशानी और दुविधा बनी हुई है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कुछ चीज़ें यूनिवर्स के अपने आप को सरेंडर करते हुए, यूनिवर्स के हवाले करते हुए रिलैक्स करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो हील करेंगे इस रिश्ते को, मेडिटेशन करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे करके जब उनको लगेगा कि वो रेस्ट कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, दिल दुखना, मन दुखना बंद हो गया, परेशानियां ख़त्म हो गई, तो वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें वापस आ सकें और ये रिश्ता स्टेबल हो सके। तो उन्होंने अचानक से डिसाइड किया है कि वो अपने आप को अभी इन चीज़ों से दूरियां बनाते हुए पहले अपने आप को रिलैक्स करेंगे, यानी कि आराम देंगे, रेस्ट देंगे और यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे। और तभी धीरे धीरे करके जब उनको लगेगा कि सिचुएशन सही हो गई है, रिश्ता हील हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, तो तभी वो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको एहसास हो रहा है कि अगर वो बिगनिंग शुरुआत करेंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा और धीरे धीरे करके चीज़ें उनके फेवर में आएंगी और फिर से घर में खुशहाली आ सकती है, यानी कि फिर से घर बस सकता है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो बिगनिंग शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा रिश्ते को हील करना चाहते हैं। तो वो आपसे क्या चाहते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं, दिक्कतें रही हैं, तो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ इसमें एक्शन लें, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना करें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ें, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं इस रिश्ते के बारे में, कोई भी चीज़ें उनसे छिपी नहीं है। तो अगर वो इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, तो जो वो जगलिंग फेज में है, ड्वेल चेहरा जो उनका बना हुआ है, ड्वेल पर्सनैलिटी में है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, रुके ठहरे, सोचे विचारें, एक तरफ का डिसाइड करें, जिग जैग ना करें, जगल ना करें उन चीज़ों के लिए। और इस यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, उसकी तरफ वो एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके और दुख के बादल ख़त्म हों और परेशानियां और दुविधाएं ख़त्म हो सके। तो कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि आपसे चाहते हैं कि इस जगल फेज से आप बाहर निकलें और इस रिश्ते को में जो यूनिवर्सिटी मौका दे रहे हैं उसको स्टेबल करें और इस रिश्ते को स्टेबल बनाएं। और जब तक आप इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, वो चुप्पी खामोशी के साथ अपनी विजडम, नॉलेज गेन करना चाहते हैं,
यूनिवर्स में आस्था और भरोसा करना चाहते हैं कि जो भी करेंगे यूनिवर्स ही करेंगे। उनको सरेंडर करते हुए वो इसमें इस रिश्ते को हील करते हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप जगल ना करें, और सब जानते हैं, बचपना ना करें, समझदारी के साथ आप इसमें इस रिश्ते को हील करते हुए यूनिवर्स से जो मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें और फिर से इस रिश्ते को फ्रूटफुल कामयाब करें, यानी कि उनके साथ स्टेबल हों। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते तो अपना उनको लगता है कि पहले उन्हें पैसा प्रॉपर्टी उनकी प्रायोरिटी है, तो अपना उसकी तरफ रुझान करें। वो इस रिश्ते से चाहे तो वो ऑन कर सकते हैं और अपना यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रह सकते हैं। लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, चुप और खामोशी के साथ अपना समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले, चाहे वो पैसे प्रॉपर्टी की तरफ हो, नए रिश्ते की तरफ हो, या फिर इस रिश्ते में वापस आए। तो देख लेते हैं वो क्या एक्शन लेंगे। ये वर्गों के पर्सन वर्गों के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, पॉजिटिविटी है, जो एनर्जीज हैं काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे के प्रति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं, फुलफिल दिखाई दे रही हैं। तो वो इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए भी वो काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो पैसे के प्रति स्टेबल होंगे, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद सारे धीरे धीरे ख़त्म होंगे। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं पूरी तरह से इसमें रिश्ते में जो वो इस रिश्ते में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, जो कर पा रहे थे, जो एनर्जी महसूस कर रहे थे, लेकिन इमोशन शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो वो उसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाहते हैं। इस रिश्ते को घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। यही एक्शन चाहते हैं कि अगर वो समय रहते इसमें एक्शन लेंगे तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से आएंगी, प्रॉपर्टी आएगी, खुशहाली आएगी। जो कुछ लोगों को इसमें पैतृक संपत्ति यानी कि जायदाद भी मिल सकती है, पैसा और प्रॉपर्टी भी इस रिश्ते में एक सॉल्यूशन, एक हल हो सकता है, जो जिस चीज़ के लिए हो सकता है कि पैसा ना होने की वजह से, लक्ष्मी ना होने की वजह से, या फिर घर ना होने की वजह से जो भी परेशानी है, उन चीज़ों की वजह से रिश्ते में रुकावटें आई हों, तो उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उनके आशीर्वाद से उस लोगों को जो ज़मीन जायदाद है या प्रॉपर्टी है वो भी मिल सकती है, पैसा भी मिल सकता है, या जॉब बिजनेस में भी तरक्की कर सकते हैं और ये रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी, एफर्ट जितना लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही रिश्ता रंग लाएगा और खुशहाली की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। 5 of Pentacles, 9 of Wands and 5 of Wands. तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस है। अभी आप परेशानी और दुविधा में हैं, शायद अभी भी आप इस झगड़े से, इस वाद विवाद से बाहर नहीं आए हैं। इसमें एक से ज़्यादा लोगों का, यानी कि 2 से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई तीसरी पार्टीज भी हो सकती हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से रिश्ता खराब और बर्बाद हुआ है। तो और अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, शायद दोनों तरफ से ही प्रॉब्लम है। तो तभी आप स्टैंड लीजिएगा जब आप एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर दें, एक दूसरे पर भरोसा करें, और ये लड़ाई झगड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस जो हेडेक हो चुका है, जो प्रॉब्लम हो चुकी है, जो बार बार आप
लड़ने झगड़ने चलते हैं, ईगो फाइट्स, ड्रामा चला हुआ, ड्रामास चले हुए हैं, इसमें लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को नहीं छोड़ देंगे, तब तक आप इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। अभी भी आप किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि ये रिश्ता जो है पैसे को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, पैसा इसमें प्रायोरिटी रही है। तो जब तक आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं करेंगे, एक दूसरे पर यकीन नहीं करेंगे, भले ही चाहे अंधविश्वास ना करें, तो एक दूसरे पर यकीन करना सीखिए, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखिए। लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, एंजाइटी स्ट्रेस को, ड्रामा फाइट्स को बंद कीजिए। तभी अगर आप स्टैंड लेंगे तो जो भी आपके गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम आपकी है, तभी वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो तभी आपको स्टैंड लेना है जब आप अंदर से आपको अच्छी वाइब्स आए, जब आपको लगे कि आप स्टैंड ले सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, तो तभी आप और एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, थोड़ा सा यकीन कर सकते हैं, तो तभी आप बढ़ने के बारे में सोचिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। पहले जो आप किसी पर भरोसा नहीं करते, यकीन नहीं करते, आपकी जो गलती है ना भरोसा करने की, तो उस आदत को सुधारिए और लड़ाई झगड़े को, एंजाइटी फाइट्स को, एक दूसरे दूसरे का सिर फोड़ना यानी कि लड़ाई झगड़ा करना सिर फोड़ना ही तो है, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और तभी अपने मन को समझाइए। तभी इसमें स्टैंड अगर आप लेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी, अदरवाइज़ प्रॉब्लम रह सकती है। ये रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है, लेकिन तभी आएंगे जब आप इस जो पैसा प्रॉपर्टी उसके लिए जो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो रहा है, जो वहाँ विश्वास नहीं बना पा रहे हैं आप एक दूसरे पर। विश्वास बनाइए, भरोसा कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए कि आप सामने वाले ने बोला कि सही हो जाएगा और आपने विश्वास कर लिया। नहीं, सोचिए, समझिए, परखिए, जांचिए, एक दूसरे के लिए स्टैंड लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और तभी आगे बढ़िएगा। तभी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम रह सकती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन हेल्प मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।